जय श्री श्याम दोस्तों। तो मॉर्निंग हो गई है, 5 o'clock मॉर्निंग हो गई थी मेरी, क्योंकि आज मंडे है। तो मंडे तो सबका स्कूल होता है बच्चों का, और उसके बाद वही रूटीन काम काज, दिया बाती, पूजा पाठ, नाश्ता बनाओ बच्चों का लंच बॉक्स, फिर उसके बाद मंदिर जाओ, यही सारी तो होती है। और फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने टिफिन में बना लिया था उसके लिए आलू पराठा। उसने कहा था आलू का पराठा लेकर जाएगी, तो मैं आलू का पराठा बना ली थी और कुछ केक्स दे दी थी मैं। और ये मैं भुजा की रेसिपी बता रही हूँ आप लोगों को। ये इवनिंग स्नैक्स की तरह आप लोग खा सकते हैं। नो ऑयल, कुछ भी नहीं है इसमें, बिना ऑयल के हम इसको भून कर तैयार करेंगे। और इसको आप लोग माइक्रोवेव, ओटीजी और एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। मेरे पास तो ओटीजी भी है और एयर फ्रायर भी है और माइक्रोवेव भी है। तो मैंने सोचा किसी के घर में नहीं होता है तो वो कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैंने सॉल्ट के साथ, या फिर आप लोग किसी भी चीज़ के साथ ऐसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं, लेकिन ये मार्केट में जो बिकता है, जो ठेले में बेचते हैं ना, वो सेम टू सेम टेस्ट आएगा आप लोगों को। तो मैंने आज ये भी बना लिया और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दिया। तो ये देखिए, ये है आधा किलो के करीब नमक था। ये रेगुलर नमक ले सकते हैं, या फिर जो पैकेट में 10 रुपये पैकेट का मिलता है ना जो नमक, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इस नमक को गरम अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कितना गर्म हुआ है। उसके बाद इसमें मूंगफली रोस्ट करके हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। 10 मिनट करीब लगता है इसको भूनने में, और इसी नमक को हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पीनट को आप रोस्ट करके डिब्बे में भर कर रख सकते हैं। पूरे 1 हफ्ता या 1 महीने तक कुछ भी नहीं होगा, सेम टू सेम टेस्ट आएगा। और पीनट रोस्ट किसको पसंद नहीं आता है। मानसून में ऐसी भुनी भुनी चीज़ें, तेल में भुनी हुई चीज़ें खाने का मन करता है। तो कोशिश ये करिए ज़्यादा ऑयल के बिना ये रेसिपी बनाकर रख लीजिए, और उसके बाद इंजॉय करिए बारिश का मज़ा अपने फैमिली मेम्बर के साथ। हर टाइम हम ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते, तो उसके लिए ये पीनट की रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ। और इसी मेथड से मैं और भी सारी चीज़ें बनाऊँगी। और इसको जो छन्नी होती है उसमें आप लोग छान लीजिएगा, तो नीचे हमारा नमक चला जाएगा और ऊपर हमारे पीनट रह जाएंगे। तो ये देखिए मैं किस तरह से इसे छान रही हूँ, क्योंकि इसमें जाली में छन्नी है, छोटी छोटी सी छेद है, तो उसमें मेरे पूरे नमक आ जाएंगे और उसके बाद मैं उसको फिर से उपयोग कर सकती हूँ। और लेकिन इसको केयरफुली ही करिएगा, हाथ वगैरह जलना नहीं। तो ये देखिए, ये पूरे मैंने छान लिए और ये मेरा पीनट तैयार हो गया। अब इसी कढ़ाई में मैं पोहा लूँगी, 2 कप के करीब मैं पोहा रोस्ट करूँगी। इस पोहे से आप लोग नमकीन पोहा बना सकते हैं, क्योंकि हमारा पोहा ऑलरेडी रोस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पोहे से बहुत सारी चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। या तो आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे हम लोग ऑयल में फ्राई करते हैं। तो ऑयल में फ्राई करके, नहीं तो इस तरीके से भी फ्राई आप लोग कर सकते हैं। ऑयल में तो सभी फ्राई करके खाते हैं, इस तरीके से भी फ्राई करके खाया जा सकता है। तो इससे आप लड्डू बना सकते हैं, इससे आप नमकीन बना सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी एज इट इज़ खा सकते हैं, नींबू वगैरह, मिक्सचर वगैरह डाल के। तो ये भी 10 मिनट के करीब या फिर 5 मिनट के करीब, जितना हीट आपका नमक होगा उतनी ही जल्दी ये रोस्ट होगा। तो आप लोग चम्मच चलाते रहिएगा और ढक्कन खोलकर चम्मच चला लीजिए, या फिर मेरी तरह जैसे मैं हिलाकर कढ़ाई को उछाल रही हूँ उस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। और इसको ज़रूर मिलाते रहिएगा, ताकि हमारा पोहा एक साथ ही पक कर तैयार हो जाए। और ये अच्छे से भून कर तैयार हो जाता है, एक भी कच्चापन नहीं रहेगा इस पोहे में। तो मैंने तो थोड़ा-सा डार्क किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डार्क करना था। आप लोग चाहे तो लाइट करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी भून कर तैयार हो जाएगा हमारा पोहा नमकीन, बना सकते हैं आप इससे।
देखिए ये हमारा पोहा रेडी, मक्का रेडी हो गया है और मूंगफली। तो मैं थोड़े से काजू भी रोस्ट कर लेती हूँ। और ये देखिए चूड़ा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इतने सारे स्नैक्स मैंने बनाकर डिब्बे में स्टोर करके रख दिया है। कभी भी मुझे कुछ भी बनाना हो तो फटाक से मैं चाय के टाइम पे बना सकती हूँ। तो ये रोस्टेड रहते हैं तो आप लोगों को खाने में भी आसानी है, ज़्यादा झंझट भी नहीं होता और किचन में ज़्यादा देर लगता भी नहीं है। टाइम से हम लोग नाश्ता बना लेते हैं, नहीं तो चाय के टाइम पे सोचते रहें कि क्या बनाएं। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। और ये है देखिए मक्का है, ये रोस्ट करने वाला ही मक्का है। ये मैं आधा किलो या 1 किलो लाकर रख लेती हूँ, उसके बाद इसी मेथड से बना लेती हूँ। और ये ठेचा जो मैंने कल रेसिपी डाली थी तो उसके साथ इसको खाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। सारी चीज़ों को मिलाकर आप लोग इस तरीके से बनाकर डिब्बे में खूब सारी क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं। और बच्चों को छोटी मोटी भूख लग रही हो तो आप लोग दे सकते हैं। तो इसी मेथड से मैंने ये सारी चीज़ें कर ली है, तो आप लोग भी इसी तरह से रोस्ट करिएगा। और अगर माइक्रोवेव है अगर आपके घर में तो आप लोग उसमें भी 180 डिग्री पर आप लोग इसको 10 मिनट 5 मिनट के करीब फ्राई करके खा सकते हैं। आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, बारिश का मज़ा ले सकते हैं। मानसून में तेल की तली हुई चीज़ों से अच्छा है कि हम कुछ हेल्दी खाएं। तो ये तो मैंने बना लिया, आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें बना ली और इसमें एक चीज़ की बस कमी थी, मक्का पोहे की। तो उसको भी मैं आप लोग के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए मैंने चाय के साथ में ये नमकीन पोहा बनाकर तैयार किया है। आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी बताइएगा ज़रूर। और शाम की गर्मा गर्म चाय और ये नमकीन। और ये देखिए कल थोड़ा सा मंदिर जाने में लेट हो गया था, तो यहाँ पास एक तालाब है, वहाँ पूरे लोटस खिले हुए थे, वही दिखा रही थी मेरी बेटी। और ये हम लोग आ गए हैं तालाब के पास, क्योंकि उसकी मौसी भी आ रही है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा कार बाज़ार जाना है, उसके लिए कार देखने के लिए। तो इसलिए वो भी हमारे साथ आ रही है, तो उसका वेट कर रही थी मैं। और ये देखिए रेस हो रही थी गाड़ी में कि कौन आगे जाएगा। दोनों बच्चे में रेस हो रही थी कि मौसी आगे बढ़ रही है। फिर उसके बाद ये देखिए हम लोग घर पहुंच गए थोड़ी देर में। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह किया चाय के साथ। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे कार बाज़ार, वहाँ कुछ कार देखी हमने। कंडीशन वाइज तो बहुत अच्छी थी, लेकिन चलाने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल था, तो इसीलिए हम लोगों ने नहीं लाया। अब हम लोग नई कार ही खरीदेंगे उसकी मौसी के लिए। इसी वजह से हम लोग फिर घर को आ गए थे लौट कर, क्योंकि वो ड्राइव सीख चुकी है तो उसको चाहिए कार। तो इसलिए हम लोगों ने पहले सेकंड हैंड देखा, उसके बाद समझ नहीं आया हस्बैंड को, तो हम लोग आ गए थे वापस। तो अब हम लोग नई कार लेंगे। तो आप लोगों के साथ रेसिपी के साथ ये भी व्लॉग शेयर कर दी हूँ। फिर उसके बाद शाम को चली गई थी किटी पार्टी में, तो यहाँ हम लोगों ने खाया ये सारी चीज़ें। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाए थे दीदी के घर में, इन सब ने खूब इंजॉय किया। फिर उसके बाद मैं शाम को आ गई थी घर, फिर दिया बाती किया। बाय बाय दोस्तों।